गुड्डन अक्षत को कितना भी महान बना ले, हम जानते हैं कि आपकी मृत्यु का कारण वो अक्षत जिंदल ही है, और हम इस राज का पर्दाफाश कर कर ही रहेंगे। आपको पता है गुड्डन ने कर दिखाया, वो खुफिया तिजोरी हमने ढूंढ निकाली। हमें उस तिजोरी को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, कैसे भी। रावत जी, अब हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? और ये क्या हाल बना कर रखा आपने? क्या ढूंढ रहे थे आप? हमारी बहन ने मृत्यु के पहले कुछ अभिलेख, कुछ रिकॉर्ड किया था, हम वही ढूंढ रहे हैं। अच्छा, और अगर कुछ ऐसा होगा भी तो कोई तिजोरी में क्यों रखेगा? गुड्डन जी, राज को राज रखने के लिए उसे तिजोरी में ही छुपा कर रखा जाता है, और अक्षय जिंदल ने भी ये राज को ना तिजोरी में ही रखा होगा। हमें वो तिजोरी और सुरक्षित अंक दोनों चाहिए। रुकिए, हटिए, हटिए। आपकी हिम्मत कैसी हुई जिंदल साहब के कमरे में ऐसे आने की और उनके सारे सामान को ऐसे छूने की? वैसे तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं ना उन्हें, पर आपको ये बात नहीं पता कि उन्हें अपना फैला हुआ सामान पसंद नहीं है। ये तो कुछ भी नहीं है गुड्डन जी, अगर हमारा बस चले ना तो रात में ही आपके अक्षय जिंदल को मौत के घाट उतारते। यहाँ इस साइड सोते ना आपके जिंदल साहब, और आप वहाँ उस झूले पर। आपको ये सब बातें कैसे? गुड्डन जी, अब ये सब कहकर ना आप हमारी बुद्धिमत्ता पे शक कर रही हैं। बुद्धिमत्ता? मतलब इंटेलिजेंस। हमने आपसे पहले भी कहा था और अब भी कह रहे हैं, हमारी ये जो नजरें हैं ना, ये आप पर टिकी हुई है। आपके लिए बेहतर ये होगा कि हमारी छोड़िए और अपने जिंदल साहब की चिंता करना शुरू कीजिए। आपको पता है आप जिंदल साहब पर शक क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी सोच काली है, और इसलिए ना आपको सब कुछ काला नजर आता है। और एक बात हो, आप है ना जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, पर आपको जिंदल साहब के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने वाला। जितनी कोशिश करनी है ना कर लीजिए आप, लेकिन आपके जिंदल साहब का जो हमारे ऊपर भरोसा है वो कभी नहीं तोड़ पाएंगे आप। ये सब क्या है? ये कमरे का क्या हाल बना के रखा है? हम भी वही सवाल कर रहे थे इनसे कि क्या हाल बना रखा है कमरे का। हमने कहा इनसे कि एजे को पसंद नहीं आएगा ये सब। इन्होंने कहा कि इनका कोई झुमका खो गया है, बस वही ढूंढ रही हैं। अब तो इनकी इन बातों पे गुस्सा भी नहीं आता विक्रम। इनफैक्ट आदत सी पड़ गई है हमें। कमरा साफ होता है तो ताज्जुब होता है। क्यों गुड्डन? पर जिंदल साहब हम... इट्स ओके। ये सब क्या हो रहा है? पुराना अक्षत तो अब तक गुड्डन की बैंड बजा चुका होता। लगता है इन दोनों के बीच में नजदीकियां वास्तव में बढ़ती चली जा रही हैं। बड़ी जल्दी मान लिया ना आपने कि ये सब हमने किया है। अब अपने कमरे में गंदगी तुम नहीं तो क्या विक्रम फैलाएगा? गुड्डन देखो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानने लगा हूं। नाराज नहीं हो रहा हूं तुमसे,
पर रिक्वेस्ट करता हूँ कि धीरे धीरे ये सब कम करने की कोशिश करो। थोड़ी सफाई मेंटेन करो प्लीज। बहुत भरोसा है ना इन्हें रावत जी पर। भरोसा उन पर नहीं, तुम पर है कि ये कारनामा और कोई नहीं, बस तुम ही कर सकती हो। हमें ना आपको पहले ही बहुत बार बोल चुके हैं कि ऐसा हरगिज जरूरी नहीं है कि हर गड़बड़ के पीछे गुड्डन का हाथ हो। फालतू में आपने हम पे गुस्सा कर दिया, हमेशा की यही बात। गुस्सा मैंने? उल्टा तुम्हारी सफाई में मदद कर। अच्छा, मदद कर रहे हैं तो ठीक है, हमें ना किसी की मदद की जरूरत नहीं है, खुद भी कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ये लैपटॉप है। लैपटॉप पे पानी की बोतल कौन रखता है? पानी की बोतल की जगह वहां बेड के साइड में होती है, नहीं तो फ्रिज में। अच्छा, हम सब गलत कर रहे हैं ना? ठीक है, पकड़े पकड़े, हम करें क्यों, हमें क्या जरूरत पड़ी है? हाँ? सब पकड़िए, गुड्डन? काम कीजिए, खुद ही कर दीजिएगा, और नहीं तो उनसे करवा लीजिए जिन पे आपको भरोसा। अजीब लड़की है, बिना बात के इतना गुस्सा। जिंदल साहब, आपको कैसे पता है कि जिस विक्रम रावत पर आप इतना भरोसा कर रहे हैं ना, वो आपको मारने का प्लान बनाए एक ऑफिस घर में घूम रहा है? नहीं गुड्डन, जिंदल साहब को बताने का सही समय नहीं है। पहले हमें किसी भी तरीके से रावत जी के वार से जिंदल साहब को बचाना होगा। उनके किसी भी प्लान को हम कामयाब नहीं होने दे सकते, भले खुद जल जाए, पर जिंदल साहब पर हम आंच भी नहीं आने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे उन्हें। भले हमारी रातों की नींद क्यों ना उड़ जाए। इतनी ठंड में एसी कौन चालू करता है? Are you mad? इतनी ठंड में एसी कौन ऑन करता है, वो भी 16 डिग्री पे, ऊपर से ब्लैंकेट भी लेकर बैठी हो। प्रॉब्लम क्या है गुड्डन, बीमार करना चाहती हो? लाओ रिमोट तो मुझे। अरे 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 अरे, क्या? और बड़ी इंग्लिश छूट रही है आपकी, माइंड शाइन क्रेजी क्रेजी। अच्छा एक बात बताइए आप हमें, ये गुस्से का असर है या इस ठंड का असर है? अब आपको पता चला कि ठंड में सोकर कैसा लगता है, समझ में आया? हम यहाँ रोज बाहर सोते थे, पता चला आपको? इतनी ठंड लगती है, हम यहाँ पे रहते इंदौर में पर सोते आउटडोर में, यहाँ पे इतना रात को सोते सीधे और उठते टेढ़े, और पता है पूरी सुबह लग जाती है, पूरी सुबह लग जाती है अपने आप को सीधा करने में, और आपको तो समझ में आता नहीं। रिमोट तो नहीं, मुझे नहीं देंगे, दूर दूर रहिए, नहीं देंगे, नहीं देंगे। हाथ धोती है गुड्डन। हाँ, आपको यही सबक सिखाने के लिए हमने आज आपके रूम का एसी भी ऑन कर दिया और ये रिमोट पे छुपा लिया और आपका कंबल भी उठा लिया। अब आपको समझ में। गुड्डन, अगर तुमको ठंड लग रही है तो अंदर जाके कहीं और सो जाओ ना, मेरा कमरा ठंडा करने का क्या मतलब है? तुम्हें कंबल रखना है रखो, पर अभी क्या अभी एसी बंद करो। नहीं करेंगे। ठीक है, मत करो। मैं जाके अलमारी में से दूसरा कंबल ले लेता हूँ, तुम्हें जैसे सोना है तुम सो। ले लो। अरे 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 अरे, क्या हुआ जिंदल साहब, कपड़ नहीं खुल रहा है? अरे एक बार फिर से कोशिश कीजिए ना, क्या पता खुल जाए। कीजिए कीजिए। ओह, चाबी नहीं है आपके पास? होगी भी कैसे, चाबी तो हमारे पास है। इसी से खुलती है ना आपकी अलमीरा? नहीं, नो। गुड्डन, अलमारी की चाबी मुझे अभी के अभी हाथ में दो। गुड्डन, चाबी नहीं मिलेगी। गुड्डन, अलमारी की चाबी वापस नहीं करो। देंगे। अब आपको पता चलना चाहिए कि ठंड में सोने पर क्या होता है। हाँ ठीक है, पर पहले नहीं, नहीं देंगे। गुड्डन, चाबी आ दो नहीं मुझे। देंगे।
एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का पानी, मरहम से भी न भरेगी अपने जख्मों की निशानी। हाँ शर्तें रखी थी खुशियों ने जिनको था दर्द में बदलना, लफ्जों ने छोड़ रखा था होठों पे ठहरना। हम कहाँ सोए? कहाँ मतलब? कहीं भी जाके सो जाओ। एक मिनट, तुम क्या इस कमरे के अंदर सोने की जगह ढूंढ रही हो? हाँ, और फिर क्यों नहीं? जितना कमरा आपका उतना हमारा भी तो है। देखो गुड्डन, तुम इस घर की सास का दर्जा रखती हो, इसलिए कहीं भी जाकर सो सकती हो सिवाय इस कमरे के। ये घर तुम्हारा है पर ये कमरा सिर्फ मेरा, और ये बात तुम जितना जल्दी समझ जाओ उतना बेहतर होगा। गुड नाइट। अरे पर हम सोए कहाँ? कहीं भी सो जाओ, आई डोंट केयर। कहीं भी का क्या मतलब है? पूल के पास जाकर सो जाएं क्या? पूल के पास नहीं, तुम पूल के अंदर जाके सो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सोने दो, मुझे सुबह जल्दी उठना है। हम आपको सच बता रहे हैं, हम पूल के पास जाकर सो जाएंगे। शुभ रात्रि। खड़ूस थे, खड़ूस ही रहेंगे। क्या बोली तुम? क्या हमने क्या बोला? जा ही रहे हैं, जा रहे हैं ना। ये चिंतन सब समझते क्या अपने आप को? फालतू में हमें हल्के में ले रहे हैं। गुड्डन को है ना सीरियस लेना चाहिए। अब ये है तुम्हारा नया तरीका घर संभालने का? अब हमने क्या कर दिया? क्या हुआ? तुमने तो कहा था कि तुम दोबारा तुम्हारी गलती दोहराओगी नहीं, तो फिर ये चाबियां घुमा देने से क्या साबित करना चाहती हो तुम? बड़ी बड़ी बातें कर लेने से घर संभालना नहीं आ जाता, और बेसुरी आरती के साथ सुरीली आरती चला देने से भी नहीं आता। सबसे पहले इन चाबियों को संभालना सीखो गुड्डन। सीख जाएंगे दुर्गा जी। और अगर नहीं भी सीखे, है ना, तो आप सिखा देंगे हमें। आपको एक बात बताएं, हमें है ना आप पे खुद से ज्यादा भरोसा है दुर्गा जी। हमें पता है कि जब भी हम गलतियां करेंगे ना, मतलब जब भी गलतियां करेंगे, तो आप है ना हमारी गलतियों को टोक टोक कर हमें सुधार दें। मैंने क्या ठेका लेके रखा है? नहीं, पर वैसे तुम कहाँ जा रही हो? हम सोने। तो आगे से ना हम ध्यान रखेंगे कि हम पति पत्नी के बीच में जो भी बातें होती है ना, हम बंद कमरे में ही सुलझा लेंगे, इसे बाहर हॉल तक नहीं आने देंगे। सोने से पहले है ना दुर्गा जी, हमें बहुत प्यास लगती है, बाप रे। तो हम अब पानी भरने जा रहे थे किचन में, आधा नहीं गया ना, इसलिए किचन में। अच्छी सास बनने का दावा करने से पहले
रसोई का रास्ता तो अच्छे से याद कर लेती। रसोई वहां नहीं, यहाँ है। हाँ हाँ, हमें पता है दुर्गा जी की रसोई वहाँ है। वो क्या है ना कि अंधेरा बहुत है ना, तो थोड़ा कंफ्यूज हो गए। अंधेरा है ये? हम चलते हैं सोने। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। पता नहीं क्यों पर इस पर यकीन नहीं हो रहा मुझे। दाल में जरूर कुछ काला है। टसन में आ तो गई गुड्डन, पर मैं ना जिंदल साहब के आने का कोई असर नहीं लग रहा है। पर अगर वो सच में नहीं आए तो या तो कुल्फी बन जाएगी। अब क्या करेंगे? हमें ना पता था कि आप है ना जरूर आएंगे। क्या लगा था आपको कि जिंदल साहब यहाँ आएंगे, आपसे बात करेंगे? गुड्डन जी, हमें पता नहीं था कि आप हमारी बात से इतना डर जाएंगी कि अपने कमरे में सोने के बहाने ढूंढेंगी। वैसे एक बात बताइए, आपको जिंदल साहब की इतनी चिंता कब से होने लगी? हाँ तो, और सही कह रहे हैं आप। हम ये जो भी कुछ कर रहे थे सब हम कमरे में जाने का ही नाटक कर रहे थे, और आगे भी करते रहेंगे। जिंदल साहब को आपसे बचाने के लिए ना हमसे जो कोशिश होगी हम करेंगे, क्योंकि हम किसी भी निर्दोष इंसान को उन पापों की सजा नहीं भुगतने दे सकते जो इन्होंने की ही नहीं। तो आपको है ना अपनी नाक, आंख, कान, जो कुछ हम पे गड़ाना है ना, गड़ा कर रखिए। पर हम आपको एक बात बता दें कि गुड्डन के होते हुए आप जिंदल साहब का बाल भी बांका नहीं कर सकते। वाह गुड्डन जी वाह! अब जानती है भारत की महिलाओं की यही परेशानी है, अपने पति को भगवान की तरह पूजने लगती है और दो पल के लिए भी ये नहीं सोचती कि यही पति परमेश्वर इनकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। यही गलती की थी हमारी बहन ने, वो परिणाम आप सबके सामने। अंतरा जैसी आदर्श बहू, आदर्श पत्नी, आदर्श सास अक्षत जिंदल से नहीं बच पाए, तो आपकी क्या बिसात है गुड्डन जी? आप नहीं समझेंगे, पर आपको चाहे यकीन हो या ना, हमें पूरा यकीन है कि जिंदल साहब हमें लेने जरूर आएंगे। और ये लीजिए आपका ब्लैंकेट। हम 20 साल से जानते हैं उस इंसान को, और हमारा अनुभव कहता है कि आप ये ब्लैंकेट रख ही लीजिए, क्योंकि वो इंसान नहीं आने वाला। हो सकता है कि आप उन्हें हमसे ज्यादा जानते हैं, पर गुड्डन को इंसान की परख है। और हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिंदल साहब ने ना तो किसी का मर्डर किया है, और वो हमें लेने भी जरूर आएंगे। आज एक बात तो अच्छी होने वाली है गुड्डन जी, आपका भ्रम टूटने वाला है। तो चलिए देखते हैं कौन बाजी जीतेगा, आपका भरोसा या हमारा अनुभव।